एक ब्रोकर जिसकी शुरुआत हुई थी 1987 में और दूसरा ब्रोकर जिसने शुरुआत करी 2010 में। इन दोनों ब्रोकर्स की एस्टेब्लिशमेंट डेट में काफी बड़ा डिफरेंस है, करीब करीब 23-24 साल का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन इन दोनों एप्लीकेशंस में आज की डेट में कौन सा ब्रोकर बेटर है, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। आपने डीमैट अकाउंट चाहे बना रखा हो चाहे नहीं बनाया हो, अगर कोई दूसरे ब्रोकर के पास बनाया हो, चाहे इन दोनों ब्रोकर्स में से किसी भी ब्रोकर में आप अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हो या कहीं और सोच रहे हो, आपको ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर इंडिया के दो बेस्ट जीरो डिलीवरी डीमैट अकाउंट्स का कंपैरिजन आज हम जानने वाले हैं। जीरो डिलीवरी डीमैट अकाउंट का क्या मतलब है ये भी समझाऊंगा। यहाँ पर आपको किस तरीके से अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और क्या चीज यहाँ पर आपको जीरो मिलने वाली है ये तो जानेंगे ही। साथ साथ अलग अलग 5 पैरामीटर्स के ऊपर इन दोनों ही डीमैट अकाउंट का कंपैरिजन देखेंगे। डीमैट अकाउंट्स का कंपैरिजन इस तरीके का वीडियो आपने शायद ही आज तक कभी कोई देखा होगा। दूसरे चैनल्स पर तो मैं गारंटी देता हूँ नहीं देखा होगा, मेरे चैनल पर भी शायद ही आपने इस तरीके का कंपैरिजन वीडियो पहले देखा हो, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड, इन डेप्थ और सारे फीचर्स को कवर करते हुए ये कंपैरिजन वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हम इस तरीके के कंपैरिजन वीडियोस, ब्रोकर्स के रिव्यू वीडियोस, उनके चार्जेस, उनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स को हम एक्सप्लेन करते रहते हैं। इन सभी के लिए हमने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के नाम से, ब्रोकर कंपैरिजन के नाम से, ब्रोकर रिव्यूज के नाम से, ब्रोकरेज चार्जेस के नाम से। तो इन सभी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं और ब्रोकर से डीमैट अकाउंट से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है उसको आप आसानी से डीमैट डाइव चैनल का कंटेंट कंज्यूम करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलते रहे। अब देखिए, बात करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जो 4 सिंपल चीजें आप किसी भी ब्रोकर में ढूंढ करके देख करके आराम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वो 4 चीजें क्या है? टोकस, CTOCS, शायद जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता भी होगा। जो नए हैं उनके लिए मैं बताता हूँ। T फॉर टेक्नोलॉजी है, O फॉर ऑर्डर टाइप्स, C फॉर कस्टमर सर्विस एंड C से है चार्जेस और S से है कस्टमर सर्विस। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी की। तो देखिए, दोनों ही ब्रोकर्स काफी पुराने हैं। एंजल वन जो है वो पहले यहाँ पर एक एज अ फुल सर्विस ब्रोकर काम करता था, यानी कि परसेंट बेस में ब्रोकरेज चार्ज लेते थे और दूसरी बहुत सी फीचर्स ये लोग प्रोवाइड करते थे। बाद में ये एक डिस्काउंट ब्रोकर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपको मिल रहा है फुल सर्विस वाला, वो भी डिस्कस करेंगे। तो एंजल वन की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो टेक्नोलॉजी का आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि इतना पुराना ब्रोकर है तो टेक्नोलॉजी के मामले में ये ब्रोकर कैसे भी किसी भी ब्रोकर से, दूसरे ब्रोकर से पीछे नहीं रह सकता। वहीं दूसरी तरफ है जीरोधा। जीरोधा ने शुरुआत करी 2010 में, लेकिन उसने अभी पिछले 1.5 साल के 1.5 साल ही हुआ है जब वो सेकंड नंबर पर आ गए हैं। ग्रो का कस्टमर बेस उनसे आगे निकल चुका है। उससे पहले करीब 12 साल तक जीरोधा ने ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अपने किंग की पोजीशन पर इन्होंने जमे हुए थे और एक लीडर की पोजीशन इन्होंने मेंटेन की हुई थी। तो टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पर दोनों ही ब्रोकर्स इक्वली ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं दोनों ही ब्रोकर्स को यहाँ पर एक पॉइंट दे रहा हूँ। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज चलेंगे गाइस, स्कोर देंगे, पॉइंट्स देंगे हर ब्रोकर को, और फाइनली हमारे पास जो स्कोर आएगा उसके बेसिस पर आपको खुद पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन सा ब्रोकर इन दोनों में से बेटर ऑप्शन है। तो वो यहाँ पर हो गया। पहला जो पॉइंट था हमारा टेक्नोलॉजी का, पहला पैरामीटर था, वहां पर जो पॉइंट्स है वो दोनों ही ब्रोकर्स को बताया जाता है कि दोनों की टेक्नोलॉजी के मामले में कोई भी पीछे नहीं रह रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में, जो कि हमारे टोकस फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है ऑर्डर टाइप्स। तो ऑर्डर टाइप्स भी गाइस यहाँ पर दोनों ही ब्रोकर्स के पास आपको सारे ही ऑर्डर्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लिमिट ऑर्डर की, मार्केट ऑर्डर की, तो ये ऑर्डर्स तो आपको इजीली सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, इनमें आपको कहीं अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है। कई सारे नए ब्रोकर्स में आपको ब्रैकेट ऑर्डर, स्पेशली ब्रैकेट ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम आती है, मिलता नहीं आपको इजीली। लेकिन यहाँ पर ये सारे ही ऑर्डर्स आपको दोनों ही ब्रोकर्स के पास इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगेन एक पॉइंट और चला जाता है। अभी तक सिचुएशन टाई बनी हुई है, लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है। जैसे हम बात करते हैं चार्जेस की, तो तीसरा जो हमारा पैरामीटर टोकस फॉर्मूला के साथ आ रहा है वो है चार्जेस। तो चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डिटेल से चार्जेस को समझते हैं, तसल्ली से बैठे रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो आपके लिए, और आपको एक बहुत ही अच्छा सेंसिबल डिसीजन लेने में ये वीडियो हेल्प करेगा। और यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर भूल गए सब्सक्राइब करना तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बात करते हैं चार्जेस की। देखिए,
यहाँ पर चार्जेस के बारे में बताऊं आपको, सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ज़ीरोधा के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको पे करना पड़ता है, 200 रुपये का चार्ज देना पड़ता है अगर आप सिर्फ इक्विटी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अगर आप करेंसी और कमोडिटी भी साथ साथ ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपये का अकाउंट ओपनिंग लगता है। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग फ्री है, आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई पैसा यहाँ पर नहीं देना होता है। बात करते हैं एएमसी की, तो एएमसी आपको ज़ीरोधा में पे करनी पड़ती है, एंजल वन में भी पे करनी पड़ती है, लेकिन एंजल वन में आपको सेकंड ईयर से पे करनी पड़ती है। फर्स्ट ईयर एएमसी एंजल वन में आपको फ्री रहती है, लेकिन ज़ीरोधा में फर्स्ट ईयर से ही एएमसी लगती है। 75 रुपीज प्लस जीएसटी क्वार्टरली बेसिस पर ये चार्ज जो है वो डिडक्ट होता है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की, तो ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो दोनों ही ब्रोकर्स के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ब्रोकरेज चार्जेस में सबसे पहले मैं एक चीज़ बता रहा था कि यहाँ पर जीरो मिलता है, आपको एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, वो है डिलीवरी। यानी कि अगर हम शेयर को खरीदते हैं लंबी ड्यूरेशन के लिए, एक से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करने के लिए, एक दिन से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होल्ड करने के लिए अगर आप शेयर्स को खरीदते हैं तो आपको कोई ब्रोकरेज यहाँ पर पे नहीं करना है। रेगुलेटरी चार्जेस तो आपको लगेंगे। रेगुलेटरी चार्जेस में 5 चार्जेस आते हैं, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, सेबी की फीस आती है, एक्सचेंज टर्नओवर फीस आती है, स्टैम्प ड्यूटी आती है और जीएसटी आती है। तो ये 5 चीजें हर ब्रोकर के पास हर ऐप में लगती हैं, इनको कोई फ्री नहीं कर सकता। लेकिन ब्रोकरेज डिलीवरी के केस में जो ब्रोकरेज है वो आपको एंजल वन और ज़ीरोधा दोनों ही फ्री देते हैं, इसीलिए दोनों ही एक काफी अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी चॉइस हो जाती है। अभी इसके अलावा यहाँ पर इक्विटी इंट्राडे की बात करें तो 20 रुपये या 0.03% का जो भी ब्रोकरेज इन दोनों में से लोअर होगा वो ब्रोकरेज लगता है। एक्चुअली जब ब्रोकरेज की कैलकुलेशन होती है वो तो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले आपका जो ब्रोकरेज है वो टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट बनता है उसको 0.03 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसे कंपेयर करते हैं। अगर वो 20 से कम है तो जो अमाउंट आया वो लगेगा, और अगर आपका ब्रोकरेज 20 से ज्यादा है तो सिर्फ 20 रुपए ही आपका ब्रोकरेज लगेगा। ये कैलकुलेशन सारे ही डिस्काउंट ब्रोकर्स में इसी तरीके से आज की डेट में की जा रही है, इसीलिए जो ये 0.03% वाला नंबर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी जगह अगर आप जाएंगे अप स्टॉक्स में, ग्रो में या और भी कई सारे नए ब्रोकर्स के पास में आपको ये जो नंबर है 0.05% मिल रहा है। एचडीएफसी स्काई में अगर हम जाएंगे तो वहां पर 0.1% मिलता है, काफी ज्यादा है। कहीं कहीं अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर्स में जाएंगे तो 0.5% मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है एक ब्रोकरेज चार्जेस भी इक्विटी इंट्राडे के काफी कम मिल रहे हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर और ऑप्शंस की, तो फ्यूचर और ऑप्शंस के जो चार्जेस है यहाँ पर वो आपको फ्लैट 20 रुपये के पे करने पड़ते हैं, जो दूसरी जगह भी लगभग इतने ही होते हैं, फ्लैट 20 ही होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने चार्जेस को डिटेल से समझ लिया, सारे चार्जेस को। यहाँ पर जो चार्जेस में एक्चुअली ब्रोकरेज चार्जेस तो दोनों के सेम है, ज़ीरोधा और एंजल वन के, लेकिन डिफरेंस जो आता है वो आता है अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस के लिए। तो एंजल वन में क्योंकि अकाउंट ओपनिंग फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है, सॉरी एएमसी फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है और अकाउंट ओपनिंग भी फ्री मिल जाती है। एंजल वन इस तरीके से आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो यहाँ पर चार्जेस वाला जो पॉइंट है वो चला जाता है एंजल वन को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे लास्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि है कस्टमर सर्विस का। मैं आपको स्कोर एक बार बता देता हूँ ताकि आपका वीडियो से कनेक्शन जो है वो बना रहे। देखिए अभी यहाँ पर जो स्कोर हो गया है वो हो गया है ज़ीरोधा 2 पर है और एंजल वन जो है वो 3 पर आ गया है, लेकिन अभी और पैरामीटर्स आना बाकी है, बने नहीं है आप लगातार। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्कोर है चेंज हो सकता है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में, जो कि हमारा कस्टमर सर्विस का। कस्टमर सर्विस में मैंने आपको बताया, देखिए 2 चीज़ होती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा कॉल कहाँ पर जल्दी लग रहा है। अगर हमारा कनेक्शन जल्दी हो जा रहा है तो हमें एक सहूलियत वो मिल जाती है। इसके बाद भी ऐसा होता है कई बार आप कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद जैसे एग्जीक्यूटिव से आपकी बात हो रही है वो आपको वेट करवाता है कि सर ये चीज़ कंफर्म करने के लिए मुझे आपके कॉल को होल्ड पर रखना पड़ेगा, मुझे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा। इस तरीके से वो बार बार आपको वेट करवाता है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव है, वो जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है वो वेल ट्रेंड नहीं है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग का लेवल वीक है, उसको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ज़ीरोधा के जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एंजल वन। एंजल वन में जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स है वो आपका टाइम डायरेक्शन तो लगभग सेम है, 3-3.5 मिनट का टाइम लगता है दोनों ही जगह, लेकिन जो ट्रेनिंग का लेवल है वो एंजल वन का थोड़ा वीक है और ज़ीरोधा का डेफिनेटली एंजल वन के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बेटर लेवल है ज़ीरोधा के कस्टमर एग्जीक्यूटिव से। तो यहाँ पर आपको तुरंत जो है रेजोल्यूशन तुरंत वो बता देती है, जो भी लड़की या लड़का फोन उठाते हैं वो तुरंत बता देते हैं, वो हमको बार बार वेट नहीं करवाते, किसी और से सीनियर से नहीं पूछते, खुद ही आपको वो चीज़ें बता देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट चला जाता है वो चला जाता है यहाँ पर ज़ीरोधा को। अब यहाँ पर अगेन टाई हो गया, टाई की सिचुएशन आ गई है, 3 और 3 का स्कोर हो गया। अब हमारा जो फाइनल पॉइंट है 2 का फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स, चार्जेस और कस्टमर सर्विस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइनल पैरामीटर की, जो कि बिगिनर्स को जरूरत पड़ जाती है, वो है स्टॉक टिप्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोधा एक डिस्काउंट ब्रोकर से ही स्टार्ट किया था, लेकिन एंजल वन जो है उन्होंने स्टार्ट किया था फुल सर्विस ब्रोकिंग से। फुल सर्विस ब्रोकिंग का एक पार्ट होता है, एक सर्विस होती है जो फुल सर्विस ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, वो होता है आपको स्टॉक टिप्स देना। डिस्काउंट ब्रोकर्स ने किसी ने भी आज तक आपको स्टॉक टिप्स नहीं दिए, लेकिन एंजल वन क्योंकि
फुल सर्विस से डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ मूव हुआ है, तो ये अभी भी आपको डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस में फुल सर्विस ब्रोकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि आपको स्टॉक टिप्स दे रहा है। ज़ीरोधा में आपको स्टॉक टिप्स नहीं मिलती है, इसलिए एक और पॉइंट यहाँ पर एंजल वन को चला जाता है। एंजल वन का जो स्कोर है वो यहाँ पर हो गया है 4 का और ज़ीरोधा यहाँ पर 3 पर रह गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरोधा खराब है या एंजल वन बढ़िया है। मैंने आपको अलग अलग पैरामीटर्स के वाइज सारा मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बताया, सारा कंपैरिजन दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इसी तरीके के कंपैरिजन वीडियोस हमने पहले भी कई सारे बनाए हैं और फ्यूचर में भी हम लेकर के आते रहेंगे। अब इन दोनों में से आप कहाँ डीमैट अकाउंट बनाएंगे, कंपैरिजन ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर कहीं और आपका मन है कहीं और डीमैट अकाउंट बनाने का आपका मन है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरा डीमैट अकाउंट कहाँ पर बना हुआ है, तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर 2000 लोगों की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बन चुकी है, जिनके साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में कहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ, कहाँ पर सेलिंग कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा चैनल मैंने अभी देखने में आया है, मेरी नज़र में आया है, जो मेरी फ्रेंड ने बनाया है। महिमा शर्मा मेरी फ्रेंड है जिन्होंने ये चैनल बनाया है, और उनके चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। टोटोइज इन्वेस्टर के नाम से उन्होंने चैनल बनाया है। तो नया चैनल है, मेरी फ्रेंड है, इसलिए अगर आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं जाकर के, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने ज़ीरोधा, एंजल वन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। इसके अलावा अप स्टॉक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के इन दोनों में से किसी में भी, तीनों में से किसी में भी एक्चुअली अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप एंजल वन और ज़ीरोधा में से कोई एक चूज कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अप स्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।